हो रहा है। तो आइए भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी आगे की ओर बढ़े। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। मारुति नंदनु हे जगवंदनु, असुर निकंदनु, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं एक बार सच्चे हृदय से और सब लोग तालियां बजा दीजिए, क्योंकि हनुमान जी का मतलब वीर रस से है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए मांगे का प्रसंग सभी लोग एक बार प्रेम से जय घोष करें। बोलिए बालाजी सरकार की, बोलिए विनोदा धाम की, बोलिए गणेश भगवान की। सभी लोग अपने दोनों हाथ प्रेम से ऊपर उठाए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम। राम जी लक्ष्मण जी माता सबरी के बताए अनुसार आगे बढ़ने लगे। अब महाराज सुग्रीव चूंकि ऊपर पर्वत में बैठे हैं, वहां से महाराज सुग्रीव ने देखा कि दो लोग, अब ये दो लोग पता नहीं कौन है। राम जी का ऐसा वेश है कि महाराज सुग्रीव को शंकाएं होने लगी। राम जी का वेश है मुनियों का, तो पहले सुग्रीव जी को लगा कि ये तो कोई मुनि कुमार हैं, कोई दिक्कत नहीं मुनि कुमारों से, भला मुनि लोग लड़ाई थोड़ा करेंगे। लेकिन ज्यों ही हाथों की ओर देखा तो हाथों में राम जी और लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए हैं। अब जहां धनुष बाण देखा तो शंका में पड़ गए कि आखिर ये हैं कौन। अब महाराज शंका इसलिए करते हैं क्योंकि अपने भाई बाली से परेशान है, कई बार मार खाए हुए हैं। अब महाराज सुग्रीव को शंका हुई, बेचारे परेशान होने लगे। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष मुख पर्वत लिए राया। तारे सचु सहित सुग्रीवा, तारे सचु सहित सुग्रीवा, आप देखी अतुल बल सीवा। अति सभित कहे सुन हनुमाना, अति सभित कहे सुन हनुमाना, पुरुष कुल बल रूप निधाना, पुरुष कुल बल रूप निधाना। अति सभित कहे सुन हनुमाना, अति सभित कहे सुन हनुमाना, पुरुष कुल बल रूप निधाना, पुरुष कुल बल रूप निधाना। राम जी लक्ष्मण जी चल पड़े। अब महाराज सुग्रीव परेशान है, हनुमान जी को आदेश दिया, हनुमान जी से बताइए बात कि देखो नीचे कोई दो लोग आ जा रहे हैं, आखिर ये कौन है, जानकारी करना है। धर बट रूप बट का रूप, अब ये रूप साधारण नहीं होता है,
बटु माने बटुक ब्राह्मण, भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण। हनुमान, देख रहे हो ये पर्वतों की ओर से कोई दो पुरुष जिनके हाथों में धनुष और बाण, ये हमारी ही ओर शीघ्रता से बढ़े चले आ रहे हैं। देखो ना, ये कौन हो सकते हैं? क्या वो बाली के भेजे हुए गुप्त दूत आज मेरा वध करने के लिए मेरे ही ओर चले आ रहे हैं? हनुमान, तो जानते हो कि संसार में मैं उस परमात्मा और तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि जब से मेरे भाई बाली ने मारकर मुझे महलों से निकाला है, इस पर्वत में छिपकर बैठा हूँ, लेकिन हृदय में सभी सदैव रहता हूँ। हनुमान, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर इन दोनों तपस्वियों का, क्योंकि ये हम जान नहीं पा रहे हैं, जब इनकी ओर दृष्टिपात करता हूँ तो इनका भेष सन्यासियों का है, तपस्वियों का भेष है, लेकिन जब हाथों पर दृष्टिपात करता हूँ तो क्षत्रियों की भांत, वीरों की भांत धनुष और बाण लिए हैं। ये कौन हो सकते हैं हनुमान? हनुमान देखना तो जाकर वो दो पुरुष यहाँ को आते हैं, हाथों में उनके धनुष बाण नरसिंह समान सुहाए। माता के श्राप बस गोपाली भांति यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर जब तक मैं इस दुनिया में हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। पर इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, यदि दिल में हो संदेह कोई तो मुझे इशारा देना तुम। यहाँ श्राप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहो मन माही। मुझे ऐसा लगता है कि बाली आ नहीं सकता, तो उसने अपने गुप्तचर भेजे हैं। इसलिए हनुमान, मैं चाहता हूँ कि धरबट रूप देखता जाए। इस प्रकार से जाओगे, वो भी बानर के भेजे हुए, यदि गुप्तचर है तो सारा भेद बता दिया होगा। यदि तुम इस भेष में जाओगे तो वो पहचान जाएंगे कि लगता है सुग्रीव ने भी कोई दूत भेजा है, लेकिन इसलिए तुम्हें अपना स्वरूप परिवर्तित करना है। धर बटु रूप देखता जाए। आप बटुक का रूप बनाकर इन्हें पता लगाइए कौन है, कहां जा रहे हैं। महाराज सुग्रीव, जैसा कि माना आप अपने भाई से भयभीत रहते हैं, लेकिन भयभीत भर नहीं, आज अत्यंत भयभीत हैं। तो क्या महाराज आपको हनुमान से विश्वास उठ गया कि ये हनुमान के होते हुए अगर वो काल भी आपकी समीपता करना चाहे तो वो समीपता भी नहीं कर सकता है? क्योंकि महाराज, जिस समय पर मैंने भगवान सूर्यदेव से शिक्षा दीक्षा उनसे मैंने सीखी थी, शिक्षा जब ली थी, तब मुझे भगवान सूर्यदेव को मैंने कहा कि महाराज आप अपनी गुरु दीक्षा ले लें। तब सूर्यदेव ने कहा कि पृथ्वी पर मेरा एक पुत्र सुग्रीव है, तुम जाकर के उसके यहाँ पर रहना और उसकी सेवा और सुरक्षा करना। तो महाराज, तब से मैं आपके यहाँ पर हूँ।
लेकिन आज तक आपकी ऐसी कोई आज्ञा नहीं हुई। आज ही क्यों आपको ये भय उत्पन्न हुआ? क्योंकि इस मार्ग से अनेकों प्रकार के यात्री निकलते हैं, लेकिन आपने इन पुरुषों में ऐसा क्या देखा जो आप भयभीत हो रहे हैं महाराज? हनुमान, हमें विश्वास आपके ऊपर तो है लेकिन अपने ऊपर नहीं है। तुम नहीं जानते कि मेरा भाई बाली वो मुझे शत्रु के समान देखता है। उसने हमें शत्रु की भांत मारा है। यदि मैं भागता नहीं, यहाँ पर अपने रुकने का स्थान नहीं बनाता तो शायद इस संसार में नहीं होता। विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा आदेश है कि तुम शीघ्रता से जाओ और पता लगाओ। आपके द्वारा आदेश हुआ कि तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ ब्रह्मचारी का, तो महाराज ब्रह्मचारी का भेष उनका है और ब्रह्मचारी का भेष रख के अगर मैं जाऊंगा तब तो ये महाराज समानता हो गई। हाँ, तो प्रीत विरोध समान सन, आप कौन से प्रीत करके ही उनका भेद ले सकते हो, शत्रुता करके नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर किसी का अगर हमें भेद जानना है तो उससे हमें छोटा बनना पड़ेगा और सरलता से, सहजता से। तो महाराज जब मैं विचार करता हूँ कि जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु अविनाशी और सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, तो महाराज क्यों ना मैं ब्रह्मचारी का रूप धारण करके ना जा करके ब्राह्मण का रूप धारण करूं। अब अपने मन का करना है तो करते रहो, लेकिन पता लगाओ जो भी करना है। चलिए ठीक है महाराज। देखिए मित्रों, हनुमान जी को ब्रह्मचारी बनने की आवश्यकता है नहीं, चूंकि वो खुद ब्रह्मचारी है। अपनी मत के अनुसार श्री हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया और राम जी के सामने चले गए। विप्र रूप धरि कपितः गया नाय माथे पूछतो अशुभया नाय माथे पूछतो अशुभया। हे योगल कुमारो, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बनवीरा। क्या तुम इस कठिन भूमि पर, क्योंकि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु वन विचरौ स्वामी। कि तुम तीन देव माँ को नर नारायण की तुम रो। ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा भी नहीं है तो मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसय बना तब बाता। कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आप कोई किसी राजा के कुमार हो, आप छत्री हो? अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर ये जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार। कहीं ऐसा तो नहीं है क्या? कहीं प्रभु श्री हरि ने कहीं भगवान का मनुष्य का भेष धार करके इस धरती से दुष्टों का नाश करने के लिए तो नहीं आए हैं? अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आप कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवों में से तो नहीं है? अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर यहाँ की इस जंगल की ककरीली पथरीली जमीन पर आपके ये कोमल नंगे पैरा भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कारण कवन हेतु वन विचरौ स्वामी। हे महाराज, आप कौन है? क्योंकि यहाँ की जो पृथ्वी है वो पहाड़ है और बालू बयार ये निश्चर बानर काडर भगवन। ऐसे पीहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन? यति है आप तपसी कोई या कोई छत्री वाके हैं? अरे आ निकले भूले भटके, जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। ये मुखड़ों पर, इन मुखड़ों पर ये तेज अलौकिक है, प्रकाश है इन रूपों पर। कुछ तो दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। मानो शरीर के नाते से, मानो शरीर के नाते से एक बात पूछते हैं, देखा है कहीं? मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन आ रहा ना याद, भूलते हैं। हे भगवान, आप अपना परिचय बताएं। आप कौन है, कहां से आए हैं और क्या कारण है कि आप इन जंगलों में भटक रहे हैं? और श्री बिनौरा धाम सरकार के पीठाधीश्वर पूज्य महंत जी श्री महेश दास जी
आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित हैं। और भैया गोविंद हे विप्रदेव, आपने मेरा परिचय पूछा। मेरा परिचय कुछ इस प्रकार से है। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। अब मन दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारा नाम राम है और यह मेरा छोटा भैया लक्ष्मण। आप विचार कर रहे होंगे आपके साथ में जो नारी थी वह दिखाई नहीं पड़ रही है। यह हरि ने चरबै देरी, यह हरि ने चरबै देरी, खोजत फिरते विप्र हमके। इस वन प्रखंड से मेरी जानकी का हरण हो गया है और हम जानकी को खोजते खोजते यहाँ तक आ गए। आपन चरित कहा मैं गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। मैंने अपना चरित कहकर वह गाकर सुनाया है। अब आप अपना परिचय बताएं। प्रभु पहचानी पर्यो गही चलना, सो सुखी उमा जाई नहीं वरना। बाबा भोले कह रहे हैं कि हे भवानी, इस समय का कोई वर्णन नहीं हो सकता। पुण्य धीरज धरी अस्तुत कीन्ही, हृदय हरस निज नाथ ही चीन्ही। नीलाम्बुजाक्ष्याम मल्को मलांगम, सीता समारो पाणौ महासायक चार चापन। हे महाप्रभु, मोर न्याय में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। हे महाराज, ये तो मेरा न्याय था जो मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, क्योंकि आप इस समय मुझे कई वर्षों बाद आप मिले हैं, और वो भी मिले तो आप इन तपस्वियों के भेष में। क्योंकि महाराज, मैं तो जात का वानर हूँ, मेरी तो वैसे भी मंद बुद्धि है, मैं तो चंचल हूँ महाप्रभु, मैं तो माया से ग्रसित हूँ। लेकिन हे महाप्रभु, आप तो स्वयं मायापति हैं, आपने अपने इस दास को कैसे विसार दिया? हे महाराज, आपने बताया कि आप अयोध्या से इस जंगल पर आए थे, साथ में मातेश्वरी जानकी जी थी, जिनका किसी दैत्य के द्वारा हरण किया गया है। तो हे महाराज, आपने ये सोचा कि यह कोई महात्मा है, ये कोई साधु है। तो हे महाराज, मैं तो बूंद सागर में गिरा तो खो गया, मैं आपका था तो आपका हो गया। हे महाप्रभु, मैं आपका एक छोटा सा तुच्छ सेवक हूँ। सुन कपि जिए मानस जल ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे ताता, तुम तो मुझे मेरे लक्ष्मण से भी अत्यंत प्रिय हो। महाराज, ये तो आपकी कृपा है महाराज, जो आपने मुझे इस लायक समझा। आपके द्वारा बताया गया कि मातेश्वरी जानकी जी का हरण किया गया, तो वो श्री महाराज
हम मान रहे वो ब्राह्मण शरीर का धोखा है। वो सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। आपके द्वारा जब बताया गया तो वो जो सिया राम ने सिया हरी उसका दिया बुझाऊंगा, उसका दिया बुझाऊंगा। यह आज्ञा तो प्रभु की होगी, बस पालन करता जाऊंगा। वो बल अपना, ये बल अपना पूर्ण लगा दूंगा वो माता का पता लगाने में, क्योंकि महाप्रभु जो कार्य आप करने आए उस कार्य पर हम हाथ बटाएंगे। यह धरती दुष्टों से हीन करे, इससे प्रण पर हम प्राण लड़ाएंगे। चलिए श्री महाराज, आप मेरे साथ चले, क्योंकि महाराज सुग्रीव का जो निवास स्थान है वो यहाँ से बहुत ही नजदीक है। हे महाप्रभु, आपको इस वन कारंड में कितना समय व्यतीत हो गया? अभी यहाँ वन प्रखंड में 12 वर्ष व्यतीत हो गए। क्या महाराज आप 12 वर्षों से पैदल चल रहे हैं? तो महाराज आज ये आपका सेवक है, अब आपको पैदल नहीं चलने देगा। हे महाराज, आप मेरे कंधों पर बैठ कर के चले तो मैं आपको ले चलूं। वैसे तो आपको कोई नहीं उठा सकता है, लेकिन अगर आपकी कृपा हो जाए तो आपको हर कोई उठा सकता है महाराज। लेकिन जब ये सोचता हूँ कि आपको अगर मैं कंधों पे बिठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा, और अगर मैं आपको पीठ पे बिठाऊंगा तो आप मुझे पकड़ेंगे, और आपने जिसको पकड़ा है वो कभी छूटा नहीं है। तो हे महाप्रभु, आप मेरी पीठ पर सवार हो, मैं आपको लिवा चलता हूँ। हनुमान जी ने यही विधि सकल कथा समझाई और लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, अपनी पीठ पर बिठाया। जी ने राम जी लक्ष्मण जी को और चल पड़े महाराज श्री सुग्रीव जी की ओर। बली बली महाबली वीर बरबली, थोड़ा सब लोग तालियां बजा देंगे। बली बली महाबली वीर बरबली, बजता है जिनके नाम का डंका गली गली, बजता है जिनके नाम का डंका गली गली। बली बली महाबली वीर बरबली, बली बली महाबली वीर बरबली, बजता है जिनके नाम का डंका गली गली, बजता है जिनके नाम का डंका गली गली। श्री पूरन लाल जी महाराज सुग्रीव, आप जिन्हें अपना दुश्मन समझ रहे थे वो तो प्रभु ने किए। आप महाराज श्री अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं, और आप इनके अनुज श्री लक्ष्मण हैं। इनको माता पिता जी के द्वारा 14 वर्षों के लिए वनवास मिला था, जिसकी आज्ञा हेतु ये वन में अपनी भार्या अर्थात माता श्री जानकी जी के सहित आए हुए थे। पंचवटी नामक स्थान से माता श्री जी का हरण किसी दुष्ट के द्वारा किया गया है। तो महाराज, जो स्थिति प्रभु की है वही स्थिति आपकी भी है, क्योंकि आपके भाई वाली आपकी पत्नी और राजपाट नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ क्यों ना हो आप दोनों में मित्रता हो जाए। समस्या है, लेकिन महाराज मित्रता ऐसी ना हो। महाराज सुनिए, बताइए। हमें राज दिया नहीं जा रहा और ये राज छोड़ कर आए, तो ये अपने माता पिता की आज्ञा तो मानते स्थिति आए हैं ना? समान है, नहीं केवल देखने में स्थिति समान है, लेकिन दोनों के दुख एक है। आप कह रहे हैं इनसे मित्रता करें, हमने आपको इनका पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी, हम पहले ही आभास करते थे, क्योंकि ये जिस मार्ग से आ रहे थे वो मार्ग कोई साधारण नहीं है। उस मार्ग से कोई भी पथिक निकलता नहीं था, क्योंकि इसी मार्ग में एक कमंद नाम का राक्षस रहता था, जिसके भय के कारण कोई नहीं निकलता था। ये आ रहे थे, हृदय में संशय था कोई विशेष है।
अग्नि प्रज्वलित की जाए, हम इनसे मित्रता करें, क्योंकि बंदरों का भरोसा नहीं। तब हनुमंत उभय तिसकी सब कथा सुनाई। हे मेरे महाप्रभु, पावक साक्षी दे करी जोदी प्रीति दृढ़ाई। मैं सुग्रीव मैं सूरपुत्र सुग्रीव ये आज अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं आपकी हर प्रकार से सेवा और सहायता करूंगा। मैं दशरथ पुत्र राम अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ, आज से सुग्रीव के जितने भी कष्ट है वो आज से हमारे हों। महाप्रभु, कह सुग्रीव नयन भर बारी मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मैं देख रहा हूं कि आपके मुखार बिंदु पर प्रसन्नता नहीं है, प्रसन्नता होगी भी कैसे, क्योंकि हनुमान जी के द्वारा अवगत करवाया गया है कि किसी दुष्ट के द्वारा माता श्री जानकी जी का हरण कर लिया गया है। प्रभु बस आखिर हम मित्र हैं और ऐसा मित्र किस काम का कि यदि अपनी मित्र की सहायता न कर सके। महाप्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माता श्री जानकी जी को चुराने वाला वो आकाश में हो या पाताल में या फिर वो स्वयं ब्रह्मा भी उसकी सहायता कर रहे हो, जब तक हम माता श्री जानकी जी को आपसे नहीं मिला देंगे महाप्रभु हम चैन की सांस नहीं लेंगे। इसके लिए हमें चाहे अपने प्राणों का ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहो मैं करत विचारा। एक बार का दृश्य मैं आपको अवगत करवा रहा हूं प्रभु। मैं अपने मंत्रियों के सहित इसी शिला पर एक बार बैठा था, मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहा हूं कछु करत विचारा। गगन पंथ में देखा जाता, मैंने गगन में देखा कि एक रथ में एक नारी रो रही थी। नारी ने जैसे ही हम वानर भालुओं को देखा तो अपने कुछ वस्त्र आभूषण हम ही देख पटभूषण डारी, हमें देखकर कुछ अपने वस्त्र आभूषण यहाँ पर फेंके थे। हनुमान जी चाहता हूँ कि वो दिखाए जाएं, कहीं वो माता श्री जानकी जी के ही तो नहीं है। अवश्य आए। मांगा राम तुरंत ते ही दीना पति उरलाई सोच अति कीन्हा। वो आभूषण भगवान राम जी को दिए, राम जी पहचान गए ये तो सीता जी के ही। ये तो जानकी के ही कुंडल है। भैया लक्ष्मण देखो ना, जानकी के यही तो कुंडल है। हे महाप्रभु, मैं कैसे बता सकता हूँ कि यह माता जी के कुंडल हैं। क्यों? मैंने तो चरण निहारे हैं और देखे मातु के कान नहीं। प्रभु मैं तो सेवक बिच्छुओं का हूँ, कुछ कुंडल की पहचान नहीं। परनाथ सगुन जाए अच्छा है, अरे खटकन है तीर कमानों पर। और प्रभु जल्दी ही वो दिन आएंगे जब कुंडल होंगे उन कानों पर। अरे कुंडल वाली वैदेही का इस बात हरण करने वाले अब सावधान होकर के रहना, क्योंकि आते हैं अब रण करने वाले। अरे दक्षिण जिसको ले जाने वाले अब सावधान होकर के रहना, क्योंकि आते हैं रण करने वाले, आते हैं रण करने वाले। महाराज सुग्रीव ने जाना कि भगवान दुखी हैं, एक बार फिर से धैर्य बंधाया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा तजहु सोच मनानहु धीरा। मेरे महाप्रभु आप इस प्रकार से व्याकुल न हो, हृदय में धैर्य को धारण करें। वो समय अब दूर नहीं होगा जब माता श्री जानकी जी आपके समीप होंगी। बस आप हमें आदेशित करें, मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा माता श्री जानकी जी की खोज करने में। सखा बचन सुन हर से कृपा सिंधु बल शिव कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। मित्र सुग्रीव, जब से मैं इस ऋषमुख पर्वत पर आया हूँ, तुम्हारी ओर देखता हूँ तो तुम मुझे उदास ही दिखाई पड़ रहे हो। जब से ऋषमुख पर आए
हैं। चिंता में डूबा हुआ देख, हम भी चिंतित हो जाते। छिप कर पहाड़ में रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण, हम साथी हैं सुख दुख के, कहे चलो तुम्हारा क्या करना। कहो मित्र, प्रभु, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर इस पर्वत में छुपकर रहने का क्या कारण है। आप तो सब जानते हैं, लेकिन आप मुझसे पूछना चाहते हैं। प्रभु, बड़ी दुख भरी कहानी है। मैं और मेरा भाई बाली, नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। दोनों भाइयों में बड़ी ही प्रीत थी, बड़ा ही अखंड प्रेम था। लेकिन एक समय ऐसा आया, मैं सुत माया वीत ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गांव। वह दुष्ट हमारे नगर में अर्धरात्रि में आया, अर्धरात्रिपुरी द्वार पुकारा, मेरे भाई बाली को ललकार लगाई। भगवान, मेरा भाई बाली बहुत ही बलशाली है, युद्ध की नाना प्रकार की कलाएं जानता है, किसी की ललकार सहन नहीं करता। मेरे भाई ने गदा उठाई और उस दुष्ट का वध करने के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़ा। आगे आगे वह दुष्ट, पीछे पीछे मेरा भाई। मैंने जब देखा कि मेरा भाई युद्ध करने के लिए जा रहा है, तो मैंने भी अपनी गदा उठाकर अपने भाई की सहायता हितार्थ पीछे से चला गया। कुछ दूर जाने के बाद में देखा कि वह दुष्ट एक गुफा में प्रवेश कर गया। मेरा भाई बाली भी उसी गुफा में प्रवेश करने वाला था। पीछे देखा, पाया मुझे, मुझसे कहा, सुग्रीव तुम क्यों आ गए? मैंने कहा आपकी सहायता के लिए। मेरे भाई बाली ने कहा कि सुग्रीव, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे अकेले ही मार सकता हूं, लेकिन महलों से जब आ ही गए हो तो अब अकेले जाना नहीं। दोनों भाई नगर की ओर साथ ही वापस चलेंगे। तुम एक कार्य करना। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि परखिस मोही एक पखवारा, नहीं आऊं तब जानिश मारा। एक पखवारे यानी 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। 15 दिन में नहीं आऊं तो जान लेना कि तुम्हारा भाई मारा गया। भगवान, 15 दिन, 20 दिन, यहाँ तक कि मैं पूरे 1 महीने रुका। मास दिवस तह रहे खरारी, मेरा भाई बाली नहीं आया। लेकिन उसी गुफा से एक विशाल रक्त की धारा आई, निकसी रुधिर धार।